नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, हुसैनियत जिंदाबाद, हबीबियत मुर्दाबाद, अहले बैत दुश्मनात लानत, बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिनहुल ग़ायबुन व ला युहसी नि'मतहु वला युहसी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बु'दुल हिमम वला युदरिकुहु बु'दुल फितन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद क़ौलुहुल हक़ क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम उस खालिक़ इबादत अल्लाह के लिए वक़्फ़ है जो दाए हम। तमाम उन ज़वात के साथ कि जिन्हें बनाकर, जिन्हें देखकर, जिन्हें भेजकर अल्लाह की वो दरूद पढ़ने में महसूस बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुजारिश है कि पहले तो साहिबान स्टेज पे आ जाते हैं, सब सुन ले। अब जो बैठा है वो सुना, लेकिन जो पहले वाले थे उनमें कंपटीशन था, इलाका वाइज रोजगार देते रहे। लेकिन मैं कंपटीशन से बाहर हूं, मेरा किसी कंपटीशन में कोई हिस्सा नहीं है। सब मेहरबानी करके लफ्ज़ों पे मत कीजिएगा, मुझे सुन इस जश्न करीम में जो आप साहिबान अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लिए हुए हैं, ये वो खुशी है जो सिर्फ खाली मखलूक की खुशी नहीं है, बल्कि उस खालिक की भी खुशी है जो इस दो जहां का वाली। क्यों? अगर वो न होता जिस नबी का जिक्र है तो वो खजाना रहता अल्लाह। खुदा फरमा रहा है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने सोचा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इसे बनाया। ये बना है उसे पहचाने कायनात बनी है इसे। सबसे पहले आप साहिबान इस्लाम, ईमान मोहब्बत आशिकान रसूल आपके सामने मैंने इस आयत करीमा को मौजू सुखन करार दिया है। उस आयत मुबारका में ज़ात मुबारका अपने महबूब, अपने मक़सूद, अपने मखलूक, अपने मुज़म्मिल, अपने मुदस्सिर, अपने ताहा, अपने यासीन, अपने मुबश्शिर, अपने नज़ीर, अपने मुस्तफा, अपने नबी, अपने अहमद, अपने मोहम्मद को फरमा रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुन मिथलुकुम यूहा इलैया। ऐ मेरा नबी कह दे मेरी तरफ से उम्मत को ये पैगाम पहुंचा दे कि सिवाय इसके नहीं कि मैं तुम्हारी में से एक बशर हूं, लेकिन इस जुज़े आयत को पढ़कर न जाना, भूल भुलैयों में मुब्तला न हो जाना।
मुझ पे वही होती है और मैं वही करता हूँ जो इस आयत मुबारका में खुदावंद करीम ने मिस्लुकुम कहा, तुम जैसा, मिनकुम नहीं कहा, तुम में से नहीं, मिस्लुकुम तुम जैसा एक बशर हूँ, लेकिन यूहा इलैका मुझ पे वही होती है और मैं वही करता हूँ जो वो चाहता है। सामईन इल्लाह खुदावंद करीम ने अपने महबूब को ये हुक्म दिया, क्यों दिया यारा, क्यों कहूं, इसलिए मेरा महबूब कि कहीं आपको शराब पे जवाब देकर आपके मुखय्यर रसूल मोजज़ात देकर चश्मे ज़दन से पहले आपकी आनी जानी देकर तो ऐसा में जो ये साहिबान दीवारों के साथ बैठे थे थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए ताकि माहौल बन जाए। आखिरी पढ़ने वाला है, मैं वाला पूरी चश्मे ज़दन से पहले आपकी आनी जानी देखकर तख्त सरा से काबा हुसैन और अदना तक आपका हक के हुक्मरानी देखकर मेरा हबीब आपकी मकाम और रुतबत मंजिलत देखकर कहीं आपकी उम्मत आपको मिस्ल उम्मत ईसा इब्नुल्लाह ना समझ। इसलिए ये तकाज़ा किबरियाई है, इन्नमा बशरुन मिस्लुकुम व यूहा इलैका, मेरा हबीब कह दे अपनी उम्मत से कि मैं तुम्हारी मिस्ल बशर हूं, लेकिन सुनो मैं तुम जैसा मुतलकन नहीं हूं। अगर मैं मुतलकन तुम जैसा बशर होता तो मुबाहला के रोज तुम जैसों को भी सांस लेकर लेकर जा रहा। सुनो, अगर मैं मुतलकन तुम जैसा बशर होता तो मस्जिद नबवी में खुलने वाले सभी दरवाजे बंद करा के अली का दरवाजा खोला। जो है दरवाजा ही क्यों खुला रहने दिया। सुनो, अगर मैं मुतलकन तुम जैसा बशर होता तो तुम्हारी इब्नियत का तुम्हारे हक में खुदा मुझसे इनकार न कराता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ काना मुहम्मद अबा आदम व रिजालकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। खबरदार, कोई मर्द अपने मोहम्मद को, मेरे मोहम्मद को अपना बाप न समझे। अब ये भी कुरान, वो भी कुरान, ये भी आयत, वो भी आयत जो मैं पढ़ने लगा हूँ, खुदा यहाँ कह रहा है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं। मुबाला में खुदा कह रहा है मेरा हबीब इन नसारा से कह दो कुल तकालू नदू अपना सानू पता सी असि सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे हैदरी,
अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन खतमुल अंबिया वल मुरसलीन। मेरा मोहम्मद तो मर्दों में से किसी मर्द का बाप नहीं है। सुन, खबरदार कोई मर्द ये समझे कि मोहम्मद हमारा बाप है। ये भी आयत है, ये भी कुरान, ये भी अल्लाह का फरमान है, वो भी फरमान है कुरान का जो मैं अब पढ़ने लगा। ईद मुबाहला, रोज़े मुबाहला, आया मजीदा नाज़िल हुई, कुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। मेरा हबीब इन नसारा से कह दो कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने एक और आयत पढ़ दूं, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिस पर कोई शक नहीं है। समझो है, जो भी इस पर शक करेगा वो शक्की होगा। जो भी इस पे शक करेगा वो शक्की होकर मरेगा। अब ये नाज़िल किस पे हुई? अंज़लना बिही रूहुल अमीन अला कल्बिही। ऐ मेरा मोहम्मद, हमने इस कुरान को जिब्राईल के वसीले से तेरे दिल पे नाज़िल किया। अब जिस किताब पे शक नहीं किया जा सकता, तो जिस दिल पे नाज़िल हुई उस पे कैसे शक करोगे? मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ी, नज़ला बिरूहुल अमीन अला कल्बिही। हमने ये कुरान जिब्राईल के वसीले से नाज़िल किया मोहम्मद आपके दिल पे। हालांकि मोहम्मद पर कल जिब्राईल का मोहताज था। जिब्राईल के वसीले का मोहताज न थे मोहम्मद। आज जिब्राईल मोहम्मद का मोहताज है। कुरान कोई यार नहीं, कोई नहीं, कुरान पढ़ रहा। आप सबको हजरत इब्राहिम का वाक़या याद होगा। दो लफ्ज़ जनाब जिब्राईल के दे दो ताकि पता चल जाए मकाम मुस्तफा क्या है, मकाम जिब्राईल क्या है। हजरत इब्राहिम का वाक़या सबको याद होगा। जब जनाब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो चश्मे सदन से पहले जिब्राईल आसमान से कदमों तक पहुंचे। कदम से लेकर फरमाया, या नबी अल्लाह, अगर कोई हाजत हो तो मुझे बताइए, मैं पूरी करूंगा। जनाब इब्राहिम ने कहा, हाजत तो है लेकिन जिस है वो जानता है। हाजत तो है लेकिन जिस है वो जानता है, तुझे बयान नहीं करूंगा। उस वक्त जिब्राईल बोल उठे, या नबी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है, वो कुदरत दी है कि मैं वहां तक जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। इसलिए कहा, जो हाजत है मुझे बता दीजिए। ये किस वक्त कहा? जब इब्राहिम, जनाब इब्राहिम इश्क में आग में कूद रहे थे। जब इश्क में जान दे देना बिदअत नहीं है, तो रसूलुल्लाह के इश्क में घर बार लुटा देना कहाँ से बिदअत? तो जब जनाब इब्राहिम ने, जनाब जिब्राईल ने ये फखरिया गुफ्तगू की, तो जनाब इब्राहिम की पेशानी में मौजूद नूर मोहम्मद में ये गुफ्तगू सुनी। जब जनाब जिब्राईल ने ये फखरिया गुफ्तगू की, तो पेशानी इब्राहिम में मौजूद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ने ये बात सुनी। तो जब शब मेराज सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राईल रुक गया, तो मेरे मोहम्मद ने कहा, जिब्राईल कोई हाजत है तो बता, मैं वहां तक जा सकता हूँ। मैं नहीं, मेरी नालैन भी वहां तक जा सकती है जहां तेरा तसव्वुर भी नहीं। सरकार की आमद, सरकार की आमद। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। होना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। कहा, जिब्राईल तू तो तू, तेरा मकाम ये है
कि तू यहाँ ठहर गया, मैं वहां जा रहा हूँ जहां तक तेरा तसव्वुर भी नहीं जा सकता। सामईन गिरामी कद्र, हमारा ये दावा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के वही लाने के मोहताज न थे। आप दलील सुनिए, कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान अल्लमहुल बयान। जैसे मोहम्मद का वजीर बन के आने वाला अली नबी के हाथों पर पहुंचते ही 10 साल नज़ूल कुरान से पहले कुरान सुना सकता है। कुरान ने कुरान को हाथों पे लिया। कुरान ने कुरान को हाथों पे लिया। कुरान कुरान पे झुका। कुरान ने कुरान से कहा कुरान कुरान पढ़। नबी बतलाना क्या चाहते थे कि जैसे मोहम्मद का वजीर बनकर आने वाला अली जिंदगी के एक लम्हा में कुरान से नाफिल नहीं हो सकता, उस वजीर का नबी 40 साल कैसे कि हमारे नबी न कल जिब्राइल के मोहताज थे वही लाना थे, न आज जिब्राइल के मोहताज। हमारे नबी खावर एहसान हिदायत वाली के विलायत टीचर से इलाही माना ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद मुक़द्दर अल्लाह, अल्लाह की बोल जुबान लाते के कुरान वही का तर्जुमान न कल मोहताज था न आज मोहताज है। सुने आया जाने वाले बात के पास कराएं तस्दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भला ताजिल बिल कुरान कब्ल अय्यूसा इलैका वहू। मेरा हबीब मोहम्मद जब आपकी तरफ वही की जा रही हो तो वही के मुकम्मल होने से पहले कुरान पढ़ने में जल्दी न किया करो। अरे भाई दिल में था तो पढ़ते थे। को मद्देनजर रखते हुए मजमून को मुख्तसर करना है। तो पता चला कि जिब्राइल अभी एक लफ्ज़ बोलते थे तो मेरे नबी पूरी वही सुना देते थे। तो फिर आप इशारे का तवज्जो कर देते, तो फिर साहिबान हमारे पास से गुफ्तगू कर रहा, तो फिर जिब्राइल को वसीला क्यों? इसलिए कि बतलाना ये चाहते थे जब अल्लाह कुरान बगैर वसीले से नाज़िल करना गवारा नहीं करता तो किसी का इस्लाम कबूल करना मोहम्मद के बगैर कैसे
यूहा इलैका। मेरा हबीब इनसे कह दो कि हम हमारी मिस्र एक इंसान हैं, बशर हैं, लेकिन हम पे वही नाज़िल होती। फिर क्या फरमाया? इन्नी सलाती व नुसुकी व ममाती व महयाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा हबीब इनसे कह दो मेरी नमाज पढ़ना, मेरी इबादत करना, मेरा सोना सब आलमीन के रब के लिए। भाई जब तमाम फैसले अल्लाह के मोहम्मद के हक में मानते हो तो फिर ये भी मानो मोहम्मद तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं। तो जो है फिर क्या? तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। फैसला क्या हुआ? यहाँ अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं। यहाँ फरमा रहा है तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। पता चला तुम वाले और हैं, हम वाले जो है समझ तफसीर नंबर 1 तफसीर अल-कशाफ, तफसीर नंबर 2 तफसीर जवाहिर अल-मतालिब, तफसीर नंबर 3 तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह की लिखी हुई, तफसीर नंबर 3, 4, 5 तफसीर अर-राज़ी की लिखी हुई अल-कबीर। रावी जनाब अब्दुल्लाह बिन अंसारी क्या फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई कुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तो भरे मदीने में से रसूल ने जिन्हें अपना कुरानी बेटा करार दिया, एक हसन था, दूसरा हुसैन। जो ऐसा पहले और है अपनी वाहिद बेटी बतूले अज़रा सलामुल्लाह अलैहा अनफुसना व अनफुसकुम की जगह किसे लिया? अली इब्न अबी तालिब। पता चला पूरी सादिकीन की जमात अली के घराने से रसूल लेकर पढ़ मकसद क्या है कि कुरानी बेटे जा रहा है, कुरानी बेटे। उधर अल्लाह ने क्या फरमाया? मोहम्मद तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं। यहाँ क्या फरमाया? हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लो। पता चला कि उम्मती और है, अब हम ये यहाँ पे देते हैं। रसूल खुदा ने फरमाया या अली अंत मिन्नी व अना मिनकुम। तवज्जो है सब या अली अंत मिन्नी व अना मिनकुम, मैं तुझसे हूं तू मुझसे। फातिमा बसरा फातिमा मुझ में से, हसन मिन्नी व अना मिन हसन, हसन मुझसे है, मैं हुसैन से, मैं हसन। ये फिर क्या फरमाया? हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। जब मिन्नी वाला नहीं कहते कि मोहम्मद हम कैसे कि जो मुसलमान खत्म नबुव्वत पे ईमान रखता है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, वो कल भी हमारा भाई था, वो आज भी हमारा भाई है, क्योंकि हम सबका ईमानी हो ईकानी बाप एक ही है। जो भी हमें खलीजे और रुकावटें हायल करते हैं, जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, वरना हम मुसलमान कल भी तस्बीह की दानों की तरह एक थे।
तवज्जो है, क्योंकि हमारा मरकज़ी नुक्ता इश्क़ रसूल है। अल्लाह करे तो इश्क़ रसूल का बागी तवज्जो है। रुकिए यहाँ एक और फिक्र देता हूँ, एक आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अली अलैहिस्सलाम शबे हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब अहयाउल उलूम में लिखा है कि जब अली बिस्तर मोहम्मद में सोए तो ये आयत नाज़िल हुई, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। मुझे इस पे बहस नहीं करनी, मैं पूछना ये क्या हूं कि बिस्तर पर सोने की रात अली का नफ्स क्या हुआ? अली का नफ्स हुआ नफ्सुल्लाह। मुबाहला में अली का नफ्स क्या हुआ? मुबाहला में अली का नफ्स हुआ नफ्स रसूलुल्लाह। रसूल ने क्या फरमाया? या अली नफ्स का नफ्सी नफ्स का दमी नफ्स का नफ्सी या अली मिन्नी बेमंज़िलत हारून में मूसा। या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। या अली तुझे मुझसे वही निस्बत हासिल है जो हारून को मूसा से थी। अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप रसूलुल्लाह की निस्बत क्या फरमाना पसंद करेंगे? तो मेरे मौला ने कहा अना अब्दुल मिन नबीय्यिल्लाह। जुमला इलामा साहब की तायद में, और मैं फिर इनसे ये जुमला दोबारा रिपीट करवाऊंगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आए और उनको ये समझ आए कि असल मकसद क्या था। अबद के जो लुग़वी मानी बयान किए गए हैं, अबद कम अज कम लफ्ज उस पर लागू हो सकता है जो कम अज कम 7 पुश्तों से किसी की गुलामी में हो। इलामा साहब अब ये जुमला दोहराएं क्या? लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से इतना सा गुलाम हूँ। कहा यही दर्श देना चाहता हूँ कि मैं अली अली होकर, मैं अली मौलूद काबा होकर, मैं अली नफ्सुल्लाह होकर, मैं अली नफ्स रसूल होकर, मैं अली नफ्स रसूल का दोस्त होकर, मैं अली अली का दोस्त होकर, मैं अली रसूल का नफ्स होकर, जो मैं नहीं कहता कि मोहम्मद बहुत ऐसा ठीक है यार जलूस बाहर आए भाई तो एहतराम जब मोहम्मद को जैसे अगर मोहम्मद की नूरानियत का इनकार करोगे तो फिर हम ये आयत पढ़ेंगे और फिर तुम इस आयत का तर्जुमा क्या करोगे हमें
ऐ औलाद आदम, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझ वली के मुल्क को छोड़कर शैतान और उसके चेले चाटों और उसकी ज़ुर्रियत को वली माना है। तुम वली के मुल्क को छोड़कर शैतान और उसके चेले चाटों को वली मान रहे हो। लको कदू, हालांकि वो तुम्हारे बाप के भी दुश्मन हैं। पता चला जो बाप का दुश्मन होता है वो औलाद का भी दुश्मन। हालांकि वो तुम्हारे बाप के भी मैंने पहले गुजारिश की थी मैंने पहले गुजारिश की थी बेसुरों का जैसे लफ्ज़ों का होता है। बेसुरों की सुर कोई नहीं। अच्छा सामने मैं कहाँ पे गुजारिश कर रहा था? जब आपका दुश्मन हो वो औलाद का दुश्मन होता है। सामने ग्राम क्या फिर फरमाया कि जो बाप का दुश्मन हो वो औलाद का दुश्मन होता है। तुम्हें क्या हो गया? आपने शैतान को वली मान लिया। वो तुम्हारा वली कैसे नहीं हो सकता? अशहदुहुम खलक़ा समावाति वल अर्ज़, क्योंकि हमने उसे ज़मीन और आसमान के बनाते वक्त गवाह नहीं बनाया। आखिरी लफ्ज़ों पे आ गया है। इसके बाद एक और जुमला, अशहदुहुम खलक़ा समावाति वल अर्ज़, हमने ज़मीन व आसमान की खिलकत पर गवाह नहीं बनाया। वखलक़ा अनफुसहिम, और उनके वजूद के बनाने पे भी उन्हें गवाह नहीं बनाया। तो अल्लाह ने वली की निशानी क्या बताई कि जो ज़मीन व आसमान के बनाए जाने पर गवाह हो। दुनियावी गवाहों की बात नहीं कर रहा। केस सरगोदा से गवाह हाथ से उठा कर लाए जाते हैं। और भाई चाचा जी केस फाइल करा लो। नहीं केस का लिखवाओगे वो की है कि गवाह और वाकया सरगोदा जो है गवाह फलवालों की आएंगे। गवाह तो होता ही वो है जो मौके पे मौजूद हो। तो अल्लाह ने वली होने की निशानी क्या बताई कि वो ज़मीन और आसमानों के बनाए जाने पर गवाह हो। शैतान उसके चेले जाते क्यों गवाह नहीं? क्योंकि उन्हें ज़मीन और आसमान के बनाए जाने पर गवाह नहीं बनाया गया। जहाँ से समझ ना आए बताइएगा, बगैर समझे जुमले का लुत्फ नहीं है। तो पता चला जो गवाह होगा वो ज़मीन से भी पहले होगा, वो आसमान से भी पहले होगा। पता चला जो वली होगा वो तरकीब अनासिर अरबा से पाक। अब अरबा अनासिर क्या है? मट्टी, पानी, हवा। अब जो वली होगा जो ज़मीन के बनाए जाने पर गवाह होगा वो ज़मीन से पहले होगा, तो वो हवा से भी पाक होगा। ना हवा का मोहताज होगा, ना मट्टी का मोहताज होगा, ना आग का मोहताज होगा, ना पानी का मोहताज होगा। तो ऐसा पता चला कि वली इन सब चीजों का मोहताज नहीं। अब अजराम फल्क के ताल्लुक से है आसमान के बनाए जाने से भी पहले होगा, यानी अजराम फल्क से भी पहले होगा। अब वक्त का ताल्लुक से है अजराम फल्क से, यानी पता चला जो वली होगा वो उस वक्त से होगा जब वक्त न था। पता नहीं मैं समझा नहीं पाया। अब वली वो होगा जो उस वक्त से होगा जब न था। अब हम पूछते हैं कि वो वली कौन है? तो अगर तुम इनकार करोगे तो हम फिर
सजाती है। अल-कबीर अल्लामा राज़ी की लिखी हुई जल्द नंबर 12 रावी जनाब अबू ज़र अम्मारी यासिर जारी करते हैं कि जब अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की उस वक्त आला ने रूह में बाजार में सकार अंगुष्ठी देने वाला फकत कल्बी अली का रसूल तो वली कौन होगा जो जमीनों से भी पहले आसमानों से भी पहले, इसलिए अल्लाह ने फरमाया मा खलक़ल्लाहु नूरी, रसूलुल्लाह ने फरमाया मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने मुझे अपने नूर से खल्क़ किया, अकेला खल्क़ नहीं किया, खलक़तु मा व अना अली के मुझे और अली को मिन नूर वाहिद एक ही नूर से पैदा किया। पता चले कि अली मेरा शरीक है, अल्लाह कल्बी ला शरीक था। अगर तुम अपनी हवाले से बशरियत को मकाम फैसले बशरियत मोहम्मद मुस्तफा पर तारीफ करोगे या बराबर समझोगे तो फिर हम ये आयत पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मोहम्मद याद करो उस वक्त को जब हमने तमाम ग्रोह इंडिया से मुआहिदा लिया, वादा लिया, ऐ ग्रोह इंडिया जब हम तुम्हें किताब और हिकमत दे चुके, जब हम तुम्हें किताब और हिकमत दे चुके, यहाँ अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ इब्राहीम ऐ आदम ऐ ईसा ऐ मूसा, फरमाया ऐ ग्रोह इंडिया जब हम तुम्हें किताब और हिकमत दे चुके। पता चला नबी यहाँ आकर नहीं बनते, नबी वहाँ से ही बनते हैं, जो यहाँ आकर बनते हैं यहाँ हमने कल मानते थे आज जो है सामने और एक और बात कि नबी इल्म यहाँ से आकर हासिल नहीं करते, नबी इल्म वहाँ से हासिल करके आ गया। आयत पढ़ता हूँ जब जनाब ईसा अपनी माँ के हाथों पे तशरीफ लाए तो पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी अब्दुल्लाह जालानी नबिय्यन लिल्लाह, अल्लाह ने मुझे किताब देकर और नबी बनाकर भेजा और मैं अल्लाह का बंदा हूं। ठीक है, जनाब ईसा ने ये नहीं फरमाया कि मैं नबी अल्लाह हूं, ये नहीं फरमाया कि मैं नबी अल्लाह हूं, इन्नी नबीउल्लाह कि मैं नबी अल्लाह हूं, ये फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। इसलिए ये क्या था इनमें से कुछ रहेगा मुझे ये अल्लाह समझेंगे जब ईसा मां के हाथों पे आलम लगे हो सकता है तो जो ईसा का भी नबी है वो आलम लगे। जनाब ईसा ने कहा मैं किताब का इल्म रखता हूं। अब क्या इंजील जनाब ईसा के हाथों पे थी, सीने के ऊपर थी, गोद में थी? जो मुफस्सिरीन कुरान हैं उन्होंने कहा कि किताब इंजील का इल्म ईसा के सीने में था। अब मुझे ये बताइए क्या जिब्राइल आया? भाई कुरान पढ़ रहा हूं ना, जिब्राइल आया ऑपरेशन किया? तुम्हारे बाद एक रसूल आएगा, तुम उस पर ईमान लाओगे
सभी ने कहा जी हाँ लाएंगे। कहा तुम एक दूसरे के गवाह बनो, फिर मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। लेकिन सुनो बेशक सफीउल्लाह हो, बेशक सफीउल्लाह हो, सुनो बेशक नजीउल्लाह हो, सुनो ईसा बेशक रूहुल्लाह हो, सुनो इब्राहीम बेशक खलीलुल्लाह हो, सुनो मूसा बेशक कलीमुल्लाह हो, लेकिन जो भी हो मेरे मोहम्मद पर खैर रसूल भी हाजिर है, अल्लाह भी हाजिर है। आओ मेरे कौम के बीमारों, आओ मेरे कौम के जानसारों, आओ मेरे कौम के शेरों, इन जवान शेरों में ये पैगाम नस्ब कर दो कि अल्लाह भी तुम्हें देख रहा है, रसूल भी तुम्हें देख रहा है। जैसे कोई शरीफ बेटा अपनी बाप की मौजूदगी में कोई बुराई का अंजाम नहीं देता। तुम में से जो भी सच्चा आशिक़ रसूल है, अगर वो इश्क़ रसूल रखता है, तो अगर वो बुराई करने का इरादा करेगा तो पहले ये सोचेगा कि मैं कैसा आशिक़ हूँ। जब मुझे वो देख रहा है, मैं कैसा आशिक़ हूँ, जब मुझे वो देख रहा है बुराई से अंजाम दूं, तो वो कतन बुराई से अंजाम नहीं देगा। भाई अगर इस्लाम का परचम बुलंद रखना है, तागूती कुव्वतों का मुकाबला